Hello and welcome in multiple classes. Today we discuss about some application of trigonometry class 10th CBSE and यूपी बोर्ड बोथ। कल हम बेटा 6 नंबर तक का सवाल आई थिंक सॉल्व कर चुके थे। आज हम 7 नंबर की सवाल से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। 7 नंबर का सवाल बोल रहा है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation of the bottom and the top of the tower fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. क्या बोल रहा है बेटा? बोल रहा है बेटा कि एक टावर है, point on the angle of elevation bottom and top of the transmission tower. एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा मतलब उन्नयन कोण। क्या बोल रहा है? टॉप बॉटम का 45 डिग्री है और टॉप का 60 डिग्री है और 20 मीटर हाइट पे फिक्स किया गया है। 20 मीटर का एक बिल्डिंग है, उस पे वो फिक्स किया गया है। बोल रहा है कि हाइट ऑफ द टावर हमको बताइए, हाइट ऑफ द टावर हमको बताइए। पहले ही इन ट्रायंगल डी बी सी बेटा ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर हमको कितना पता है? 20। हाइट बेस कितना है? 6। tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 45 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 इक्वल टू 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू हमको 20 मीटर मिल गया बेटा। ठीक है, अब क्या होगी? ये बड़ा वाला इन ट्रायंगल ए बी सी, तो टोटल हाइट क्या हो जाएगी बेटा? 20 + h। बेस तो सेम रहेगा और बेस हमको मिल गया है, एंगल भी हमको पता है। तो हम इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर बेटा क्या हो गया? 20 + h अपॉन बेस कितना हो गया बेटा? बेस अभी हमने निकाला 20। tan 60 इक्वल टू, यहाँ tan 60 होगा बेटा। इन ट्रायंगल tan 60 इक्वल टू तो हो जाएगा 20 + h अपॉन 20। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे हम? tan 30 की वैल्यू रखेंगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा? tan 30 की वैल्यू tan 60 की वैल्यू √3 20 + h अपॉन 20। अब बेटा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ कोई वैल्यू नहीं होती उसका डिनोमिनेटर 1 होता है। तो 20 √3 इक्वल टू 20 + h। अब इधर जाएगा बेटा, निगेटिव हो जाएगा। 20 √3 - 20 इक्वल टू h। बेटा हम 20 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा आंसर हमारा 20 √3 - 1 इक्वल टू h। अब इसमें दो चीज़ है बेटा, या तो हम इसको यहीं छोड़ दें या रेशनलाइज कर देंगे तो √3 + 1 नीचे आ जाएगा। जैसे क्या करेंगे? 20 √3 - 1, तो 20 √3 + 1 से मल्टीप्लाई और 20 √3 + 1 से डिवाइड। तो ये हो जाएगा a + b, ये हो जाएगा a - b। तो क्या हो जाएगा? 20 a + b a - b मतलब a² - b² इक्वल टू a इन ब्रैकेट a + b सेकेंड इन ब्रैकेट a - b। तो हम यहाँ क्या कर देंगे बेटा? a² - b², तो √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर अपॉन √3 + 1। 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 20 × 2 हो जाएगा 40 अपॉन √3 + 1। ठीक है क्लास, अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
A statue of 160 meter tall stand on the top of the pedestal from a 1.6 मीटर tall स्टैचू है बेटा, वो पेडिस्ट्रेल के ऊपर है, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, टॉप का 60 डिग्री है, एंड द सेम द एलिवेशन ऑफ द पेडिस्ट्रेल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्ट्रेल, ठीक है बेटा। एक स्टैचू है बेटा, वो क्या है 1.6 सेंटीमीटर मीटर हाइट का है। इसको पहले ए बी सी और ये हो गया डी। कह रहा है 1.6 सेंटीमीटर का है और वो एक पेडिस्ट्रेल के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है बेटा। कह रहा है पेडिस्ट्रेल के ऊपर खड़ा एक ऑब्जर्वर है, देखने वाला है, वो पहले उसको फुट को देखता है तो 45 डिग्री बनाता है, फिर उसको टॉप को देखता है तो 60 डिग्री बनाता है। तो पूछ रहा है कि ये जो हाइट जिस पेडिस्ट्रेल पे खड़ा हुआ है उसकी हाइट बताइए आप। तो क्या करेंगे, पहले हम ट्रायंगल बी सी डी बी सी से, इन ट्रायंगल डी बी सी से बेटा हम tan थीटा ले लेंगे, हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा h अपॉन पर बेस क्या है x। थीटा क्या है यहाँ पे बेटा 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू h अपॉन x, ठीक है बेटा। 45 की वैल्यू 1 हो जाती तो हमको मिल जाएगा x इक्वल टू h, ठीक है क्लास। अब हम क्या करेंगे, अब हमको चाहिए बेटा tan 60 से हम ये टोटल हाइट क्या हो जाएगी हमारी, टोटल हाइट हो जाएगी हमारी 1.6 सेंटीमीटर। टोटल हाइट हो जाएगी 1.6 प्लस h, बेस तो बेटा हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी tan 60 क्या आ जाएगा बेटा परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, टोटल हाइट 1.6 प्लस h, 1.6 प्लस h, बेस क्या है बेटा अभी हमने पता किया h इक्वल टू यक्स, तो जो यक्स है उसको हम क्या लिख देंगे h, क्या लिख देंगे h। उसके बाद हम अब क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू अभी हमने देखा था √3, ये हो गया 1.6 प्लस h अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा √3h इक्वल टू 1.6 प्लस h हो जाएगा, ये h इधर चला जाएगा तो हो जाएगा √3h माइनस h इक्वल टू 1.6। h कॉमन ले लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है बेटा। तो h इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसको हम बेटा रेशनलाइज कर देते हैं, √3 माइनस 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाइड और √3 प्लस 1 से डिवाइड। ये बेटा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा बेटा, और 2 से 1.8 में डिवाइड के हो जाएंगे तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1, ये क्या आ जाएगा बेटा हाइट ऑफ द पेडेस्ट्रेल। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, top of the building से foot of the tower क्या है बेटा, the angle of elevation top of the building from the foot of the tower is 30 डिग्री। दो चीज़ है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। टावर से बिल्डिंग से बोल रहा है, सॉरी टावर के फुट से बोल रहा है बिल्डिंग 30 डिग्री है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर का जो एलिवेशन है वो बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है। इफ़ क्या बोल रहा है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाइट, जो टावर की हाइट है वो 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है बेटा। तो बिल्डिंग की हाइट हमको चाहिए, बोल रहा है कि ये हमारा अगर टावर है, टावर के फुट से बिल्डिंग की एलिवेशन एंगल 30 डिग्री है, मतलब उन्नयन कोण 30 डिग्री है,
और यहाँ से टावर का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है बेटा। तो पूछ रहा है ये हाइट जो हमारी है यही हमको निकालनी है। तो ये हो जाएगा ए बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी इन ट्रायंगल बी डी सी। हमको क्या पता है बेटा, ये पता है और ये नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, और एंगल कितनी है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा 50 अपॉन बेस कितना है बेटा x। तो हम क्या कर देंगे √3 इक्वल टू 50 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा x इक्वल टू 50 अपॉन √3। हम इसको बेटा अभी यहीं छोड़ देंगे, रेशनलाइज नहीं करेंगे, आगे देखते हैं हो सके इसका कुछ यूज़ हो जाए। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी परपेंडिकुलर एच हाई बेस एक्स, एक्स हमको बेटा पता चल गया। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर एच और बेस हमारा कितना है बेटा 50√3। tan 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 50√3 इक्वल टू एच, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा तो आ जाएगा 50/3 इक्वल टू एच। एच कितना आ जाएगा बेटा 3 1 जा 3, 3 6 16, 16.66 मीटर। ओके क्लास, आते हैं बेटा अब हम दूसरे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बेटा, द टावर ऑफ द इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट ऑफ ईच अदर, इक्वल हाइट के दो टावर हैं अपोजिट आइदर साइड ऑफ द रोड विच इच 80 मीटर वाइड, रोड के दोनों तरफ खड़े हैं जिनका डिस्टेंस बीच की गैप 80 मीटर। फाइंड अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। बोला बेटा एक पॉइंट है रोड के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच क्या है बेटा, एक रोड के बीचों बीच एक पॉइंट है। ये कौन सी पॉइंट है, ये पॉइंट है ए। इस पॉइंट से और ये पूरा रोड का चौड़ाई कितना है 80 मीटर। इस कह रहा है इस पॉइंट से इसका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और इसका एलिवेशन एंगल 60 डिग्री, ठीक है बेटा। तो बोल रहा है अब, और ये दोनों की हाइट हमारी सेम है। तो वो क्या बोल रहा है बेटा, पहले हमको क्या निकालना है, हमको हाइट निकालना है और हाइट के साथ साथ वो पॉइंट ए जो है वो रोड पे कहाँ है ये भी निकालना है। तो पहले हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी बी, क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी, इसको हमने एक्स मानना है, हाइट तो कॉमन है ही एच है, ठीक है बेटा। इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी पहले लिख ले रहे हैं √3 इक्वल टू h/x। तो हमारा यहाँ h इक्वल टू हो जाएगा √3x बेटा, ठीक है। अब बेटा हम आते हैं इन ट्रायंगल ए सी, इन ट्रायंगल ए सी tan 30 डिग्री, क्या बेटा tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस अगर ये टोटल हाइट 80 है, डिस्टेंस इतना, डिस्टेंस x है इतना, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। टोटल 80 है, ये x है, ये इतना x है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 80 माइनस एक्स, ठीक है बेटा। तो बेस क्या हो गया हमारा 80 माइनस एक्स, ठीक है। और हमको पहले से tan 30 की वैल्यू पता है 1/√3। अभी हमने h इक्वल टू निकाला है, h इक्वल टू क्या है √3x, ठीक है क्लास। ये हो गया मेरा 80 माइनस एक्स, ओके। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, x इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू आ गया 20 मीटर।
इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये 20 है और ये वाली डिस्टेंस जो है ये 60 है। अब हमको बेटा चाहिए एच कैसे निकाल लेंगे, एच इक्वल टू √3x, ठीक है बेटा। तो √3x कितना है 20, तो h आ जाएगा 20√3 मीटर। ओके क्लास। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ द कैनाल, ठीक है बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक से डायरेक्टली अपोजिट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे दिस point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal, ठीक है बेटा। क्या बोल रहा है बेटा, एक ये हमारा टावर है, उसकी ये नदी के एक किनारे पे खड़ा हुआ, उसके अपोजिट साइड से पहले क्या बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। फिर हम जब 20 मीटर अवे जा रहे हैं तो 30 डिग्री बन जा रहा है। तो ये पूछ रहा है हमको हाइट बताइए और ये कैनाल का जो हमारा डिस्टेंस है वो भी बताइए। तो मान ले रहे हैं ये जो कैनाल का डिस्टेंस है ये x है और ये टोटल हाइट जो हमारी है वो h है बेटा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से tan 60 इक्वल टू कर देंगे इन ट्राइंगल ABC, क्या करेंगे tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा h/x, तो क्या हो जाएगा tan 60 √3 इक्वल टू h/x, h इक्वल टू क्या हो जाएगा √3x। ओके क्लास। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD में क्या हो जाएगा बेटा, ये 20 है तो टोटल बेस क्या हो जाएगा 20 + x और ये कितना हो जाएगा h है, ठीक है। तो हो जाएगा इन ट्राइंगल ये 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है बेटा 20 + x, कितना है 20 + x। अब यहाँ h की वैल्यू ये क्या हो जाएगा 1/√3, h की वैल्यू अभी ऊपर देख ही रहे हो, इन इक्वेशन 1 मान लो, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 h इक्वल टू √3x अपॉन 20 + x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 हो जाएगा क्या बेटा 3x इक्वल टू 20 + x, ये इधर जाएगा निगेटिव हो जाएगा 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10 मीटर। इसका मतलब ये जो बैंक है, बैंक ऑफ द रिवर है जिसका कैनाल जो है ये क्या हो गया 10 मीटर। अब ये हमको पता ही है हाइट और उसके बीच में रिलेशन, तो h इक्वल टू √3x, x की वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा h इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके क्लास। अब हमारा आ गया बेटा क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है बेटा, क्या बोल रहा है, एक टावर है उस पे हम खड़े हुए हैं, ठीक है, एक बिल्डिंग है वहाँ हम खड़े हुए हैं, बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, वो क्या है 7 मीटर हाइट है और एक केबल टावर है, टीवी केबल टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। तो इसको हमको टोटल हाइट चाहिए। ठीक है बेटा, हम जानते हैं अल्टरनेट एंगल ये 45 है तो ये भी 45 होगा। ओके क्लास, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है पैरेलल है। ठीक, तो हम पहले यहाँ पॉइंटिंग कर देंगे इन ABC, इन ट्रायंगल ABC बेटा, तो ये हो जाएगा tan 40, ये हमको पता है, ये हमको निकालना है, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना हो गया बेटा 7 और बेस कितना हो गया बेटा x,
और इस x इक्वल टू 1045 की वैल्यू 1, तो ये x इक्वल टू 7 मीटर। अब हमको बेस मिल गया बेटा। अब ये 60 डिग्री है, क्या है, ये 60 डिग्री है बेटा। तो ये और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाली जो हाइट, ये डिस्टेंस है, ये भी x हो जाएगा। तो इन tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल मान लें ये ए हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया, ठीक है। इन ट्राइंगल ए डी ई tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर h अपॉन बेस x की वैल्यू कितना है बेटा 7, x की वैल्यू कितना है 7, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे h अपॉन 7। हम tan 30 की वैल्यू जान ही रहे हैं, tan 60 की वैल्यू √3, h इक्वल टू क्या हो गया बेटा √7√3, ठीक है, मीटर। और टोटल हाइट क्या हो जाएगी, टोटल हाइट जो है हमारी, टोटल हाइट हो जाएगी हमारी ये ई सी क्या हो जाएगा ED प्लस DC, ED प्लस DC क्या हो जाएगा 7 + 7√3, 7 हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1 मीटर। ओके क्लास। क्वेश्चन नंबर 13। An observer from the top of the 75 मीटर हाइट लाइट हाउस के ऊपर खड़ा हुआ है, 75 मीटर है सी लेवल, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। 30 डिग्री है बेटा और 45 डिग्री है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर, पहला जो शिप है बेटा वो बिहाइंड है दूसरे के, ठीक है, और दोनों एंगल बना रहे हैं 35 एंड 45 डिग्री। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक। क्या होगा बेटा, ये हमारा 75 मीटर का एक लाइट हाउस है, एक नदी में वो देख रहा है, ये है एक एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 45 डिग्री बना रहा है ये वाला, और ये वाला 30 डिग्री बना रहा है। तो तुमको बताया कि ये पैरेलल लाइन है, तो ये जो इतनी एंगल बनाएगा वो एंगल ये भी बनाएगा, तो ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। और इतना भी ये भी एंगल बनाएगा, तो ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है बेटा। अगर इसको मैं x मान ले रहा हूँ इन ट्राइंगल CBD, इन ट्राइंगल CBD परपेंडिकुलर क्या है 75, बेस क्या है 7, tan 45 इक्वल टू बेटा परपेंडिकुलर 75 अपन बेस कितना है x। जाहिर सी बात है tan 45 की वैल्यू 1, तो x इक्वल टू 75 मीटर, ये मिल गया हमको। अब ये क्या हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा इन ट्राइंगल CDA में टोटल बेस x प्लस y हो जाएगा, ठीक है बेटा। इन ट्राइंगल CDA में क्या हो जाएगा tan 30 परपेंडिकुलर क्या है 75, बेस क्या है x प्लस y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/√3 75x प्लस y, ठीक है बेटा। यहाँ x की वैल्यू रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 75√3 और ये हो जाएगा 75 प्लस y। 75 इधर जाएगा तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू y। 75 बेटा कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा √3 माइनस 1, y इक्वल टू √3 माइनस 1। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई बेटा 75 √3 माइनस 1, ठीक है क्लास।